सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ByeTap। तो आप कभी भी अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, एक ही चीज़ होती है जो वेबसाइट में सबको इरिटेट करती है, या हम कहीं पर भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वो है कैप्चा, जहां पर वो हमसे बार बार पूछता है आर यू ए रोबोट। हमें बार बार वहां पर क्लिक करना पड़ता है कि आई एम नॉट ए रोबोट। और कभी कभार तो वहां पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन आते हैं, कहीं पर हमें फोटोज सेलेक्ट करनी होती है और वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो एक बार पूछता है चलो ठीक है, फिर दोबारा मांगता है, फिर दोबारा मांगता है, तो इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कहीं पर सिंपल कैप्चा होता है पर कभी भी एक बार में हम सही भर ही नहीं पाते, और मेरे से तो एक बार में रेयर ही चांस होता है जब मैं एक बार में सही भर पाता हूं। तो आप कमेंट में लिखकर मेरे को जरूर बताना कि आप एक बार में कैप्चा को सही भर पाते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कैप्चा क्यों काम आता है और कैप्चा को हमने बनाया क्यों, ये कैसे काम करता है, और इसी के बारे में चीजें जानेंगे। तो कैप्चा के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाने से पहले चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ी सी कोई बात समझाते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को एक मूवी देखनी है, तो ऑब्वियसली बात है पीवीआर के लिए टिकट बुक करना पड़ेगा मेरे को मूवी के लिए। तो मैं टिकट बुक करी मेरे, पर मेरे को थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, या कोई मेरा दोस्त है जिसे कोडिंग आती है, तो मैंने उससे बोला एक बॉट बना दे और यहाँ पर ना बहुत सारी टिकट बुक कर दे। तो वो क्या करेगा, उसने एक बॉट बनाएगा और वो बॉट क्या करेगा, वो फटाफट फटाफट सारी टिकट वहां की बुक कर लेगा। यानी अब जो पीवीआर है या जो हॉल है वहां पर, उसकी मैंने सारी टिकट बुक कर ली है, और वो टिकट अब वो मूवी बाकी लोगों को भी देखनी होगी, तो ऑब्वियसली बात है लोग परचेज करने के लिए जाएंगे, पर वहां पर टिकट नहीं होंगी। तो क्या कर सकता है वो पर्सन, यानी सपोज करो अगर यहाँ पर मैं था तो मैं उस टिकट को ब्लैक कर सकता हूँ, यानी एक्सपेंसिव, यानी जितनी थी उससे ज्यादा रेट पर उसे बेचूंगा। और कई बार लोग खरीदते भी हैं क्योंकि क्रेज होता है मूवीज का बहुत ज्यादा, जैसे अभी रिसेंटली एवेंजर के साथ हुआ था या बाहुबली के टाइम पे हुआ था, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्रेज होता है और लोग वहां पर हाई मतलब ज्यादा अमाउंट भी पे करते हैं उस मूवी को देखने के लिए। तो सेम चीज होगी, इसी चीज को रोकने के लिए, इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास आया कैप्चा, जहां पर रोबोट को इसे पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी बॉट्स कह लो या रोबोट कह लो, वहां पर इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैप्चा को पार करना। पर आजकल तो बॉट्स ऐसे आ गए हैं जो कैप्चा को पार कर पा रहे हैं, पर हमें बेसिकली यहां पर यह जानना है कि कैप्चा काम कैसे करता है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो शुरुआत करते हैं कैप्चा की फुल फॉर्म से। कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ओ भाई, इतनी पढ़ाई तो स्कूल में भी नहीं करी जितना इसको याद करने के लिए बोलना पड़ गया। तो चलो जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं मेनली इसका यूज। जैसे कि मैंने बताया था, रोबोट्स को एक तरीके से अनफेयरली चीटिंग करने से रोकना। अगर कोई भी अनफेयर मीन से कोई भी टिकट बुक करना, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था, अनफेयर मीन्स को रोकना किसी भी तरीके से। तो जैसे अगर मेरे को कुछ एग्जांपल देने हो, सपोज करो जैसे मोबाइल की फ्लैश सेल आती है, वहां पर अगर कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन सारे मोबाइल बुक कर ले तो आपका नंबर ही ना आ पाए, तो यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको पता है ब्लैक मार्केटिंग होती है, ठीक है, स्पैमिंग वगैरह। अगर मान लो ऐसा ना होता, अगर कैप्चा वगैरह ना होते, तो कोई भी एक पर्सन बहुत सारे फेक अकाउंट बना लेता, किसी भी पर्सन की फॉलोइंग बढ़ा देता, अपने सारे अकाउंट से उसे फॉलो कर लेना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से होती। फॉलोवर्स जो आज के टाइम पे, वैसे आज के टाइम पे भी ये चीज होती है, बट उस टाइम पे और ज्यादा, ये कह लो आप, ये सारे काम बहुत बड़े लेवल पे होते। और अभी तो फिर भी ये थोड़े छुप छुपा के होते हैं, उस टाइम बिल्कुल खुलेआम होते, क्योंकि सब यही करते, बॉट लगाते, अकाउंट बनाते, अपनी फॉलोइंग बढ़ाते, यही सारा काम चलता रहता। बहुत सारे फेसबुक अकाउंट बना लिए, बहुत सारी जीमेल वगैरह, ये सब आपको मतलब फेक काम बहुत ज्यादा देखने को मिलता। और जो आपको इंटरनेट एक्सपीरियंस आज मिल रहा है, शायद वो नहीं मिल पाता इन स्पैमर्स की वजह से। लोगों के, जैसे आप देखते हो यूट्यूब में कमेंट पे सेम कमेंट आते रहते हैं, स्पैम होता है, इतना सारा होता है। और आज के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत कम है, पर उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और इंटरनेट इतना सेफ जगह नहीं रहती, तो लोग इतना पसंद भी नहीं करते, और शायद ये इतना फेमस भी नहीं होता। और कभी कभार क्या होता है, हम उन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनके ज्यादा फॉलोवर होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर किसी इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर ज्यादा फॉलोवर है, तो ऑब्वियसली बात है आप वहां पर ट्रस्ट करना पसंद करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पर इसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक ट्रस्टेबल पर्सन होगा। तो अगर वो कोई भी चीज बोलता है आप उस पर बिलीव कर लोगे। तो यहाँ पर ये जो फेक वाली चीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और लोग अपनी वेबसाइट गूगल पर रैंक करा लेंगे बड़ी आराम से। यहाँ पर ये चीज भी बहुत ज्यादा होगी, और उस वेबसाइट के अंदर कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं। बेसिकली आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अपन लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई, हाँ कैप्चा बड़ी काम की चीज है। कैप्चा बहुत सारी चीजों को होने से रोकता है, और एक तरीके से ले लो इंटरनेट को एक सेफ हेवन बनाता है हमारे इंटरनेट सर्व करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए। बट अब ये कैप्चा काम कैसे कर रहा है, जो हमारे पास टेढ़े मेढ़े वर्ड आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब बॉट्स आते हैं तो बॉट इन्हें पढ़ नहीं पाते, वो इन्हें सही से रीड नहीं कर पाते, जिस वजह से अब क्योंकि रीड नहीं कर पा रहे तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जो कि ह्यूमंस के साथ नहीं होती। हाँ होती है, समझ गया, थोड़ी बहुत हमारे साथ भी होती है, बट एटलीस्ट हम उसे रीड कर पाते हैं, बेशक हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़े। बट बॉट ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और आप देखोगे वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस भी मारी होती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, अक्षर भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। और जरूरी नहीं है हर बार सेम तरीके कैप्चा है, कई बार फोटोज भी आती हैं, क्योंकि जो नंबर वाला कैप्चा था इसे भी बॉट्स क्या करने लगे थे, सरपास करने लगे थे, इसे भी आसानी से पास कर ले रहे थे। फिर उसके बाद गूगल ने क्या किया,
यहाँ पर वो लिखा है फोटोज का सिस्टम, हमें फोटोज सेलेक्ट करनी होती थी, जो फिर वही बात आ गई कि रोबोट इसे सही से नहीं कर पा रहे थे, बॉट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये सारी चीज़ें होती गई, बॉट्स भी एडवांस होते गए, बॉट्स ने भी कैप्चा को पार करना सीख लिया। इसी के साथ साथ फिर एक और चीज़ आई, अब क्योंकि कैप्चा को भी एडवांस होना था, फिर आया वहाँ पर रिकैप्चा। रिकैप्चा क्या होता है, अब कभी कभार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, मेनली गूगल की अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर सिर्फ आपको टिक करना होता है आई एम नॉट ए रोबोट, और वहां पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता और वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। ये चीज कैसे होती है, यहां पर गूगल आपकी सारी चीजें चेक करता है, आपकी हिस्ट्री चेक करता है, कुकीज वगैरह हर एक चीज चेक करेगा, जो आपका पॉइंटर है उसकी डायरेक्शन, आपने उस वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया। अगर गूगल को लगता है हाँ ये सेफ है, ये किसी ह्यूमन के द्वारा टच किया गया है, तो आपकी आईपी एक वाइट एड्रेस की तरह सेव हो जाती है, और आप कभी भी फर्दर अगर गूगल की किसी भी वेबसाइट पे जाते हो जहां पर कैप्चा की नीड होती है, बस आपको वहां पर टिक करना होगा कि आई एम नॉट ए रोबोट, आपको कोई भी नंबर वगैरह ये सब चीजें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है जब आप अगर पहली बार कर रहे हो तो गूगल आपसे मांगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिर आपको ये चीज फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाते हो, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके लगा रखे हैं कैप्चा को फिल करने के, कुछ में फोटोज होती हैं, कुछ में नंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अपने कैप्चा को डिसाइड किया हुआ है। तो ये था पूरा प्रोसेस कैप्चा के काम करने का। और अगर आप सोचते रहे कैप्चा बिल्कुल बेकार की चीज है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी हाँ कि कैप्चा बड़ी काम की चीज है। हो सकता है कभी कभार आप इरिटेट हो जाते हो, बट ये भरना भी जरूरी है क्योंकि हमें स्पैमिंग से बचाता है। तो कुल मिला के ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर स्टिल आपके कोई डाउट रह गए कैप्चा से रिलेटेड, तो आप उससे नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर अभी तक आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।